Respected Director Sir, Women Madam, my dear colleagues, I welcome all of you. Today my presentation is tremendous news to in anonymity, nicotine. I am special thanks to my guide, Madam, who guided me to make these slides. Tremendous use of tobacco and nicotine replacement therapy. Actually, it is pouches of palm good cover and so many things. So it gives us a clear-cut idea that how much these things are consuming today. So we have to think seriously regarding that matter. हिस्ट्री ऑफ टोबैको, सबसे पहले मैं हिस्ट्री थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में कि ये टोबैको सबसे पहले अमेरिका में आई थी। अमेरिका में जो जनजातियाँ होती थी वो अपने धार्मिक प्रोग्राम में और इस प्रकार से जो कल्चरल प्रोग्राम जो होते थे उसमें टोबैको का यूज करते थे। और 1492 में जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो अमेरिका आए थे तो वो टोबैको को उन्होंने टोबैको को वहाँ से लेके यूरोपियन कंट्री में चले गए थे। अब मैं बताना चाहूँगा इंडिया में जब टोबैको आई है जो 16-17वीं शताब्दी में आई थी और ये अकबर के दरबार में चूंकि क्या है कि जो पुर्तगाली लाए थे इसको, पुर्तगालियों ने अकबर के दरबार में उनके मतलब शुद्ध हिंदी में कहें तो उनको अपने चमचागिरी कह चेक के उसमें है कि भाई हमारे जो आप गॉड हैं और ये करके उनको ये हुक्का और तम्बाकू वगैरह उनको प्रेजेंट किया था। उसके बाद ये तम्बाकू का प्रचलन धीरे धीरे चलता गया और सबसे बड़ी चीज़ है बताया आंध्र प्रदेश गुजरात यहाँ पे इसका क्रॉप जो है डेवलप होने लगी और 18वीं शताब्दी तक आते आते सिगरेट और भी दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट होती चली गई और उसके बाद ये कंटिन्यूस तब से लेकर अभी तक ये चली रही है। टोबैको इज ऑलवेज harmful in any form, ये चाहे वो अपने सिगरेट हो, पाइप हो, सिगार हो, हुक्का हो और स्मोकलेस टोबैको में च्युइंगम, टमाको, स्नफ हो, ई सिगरेट, निकोटिन पाउचेस और कभी कभी लोग डबल यूज़ करते हैं इन चीज़ों को तो हार्मफुल है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा हुक्के के बारे में। वैसे तो आपको पता होगा कि गांव में जो है जैसे एक आम कहावत होती है हुक्का पानी बंद कर देंगे, मतलब एक बहुत अच्छा प्रचलन चला वहाँ पर, मतलब बहुत बुरी वो प्रचलन था कि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो हुक्का पानी बंद कर देना, ये उनका आम उसमें था। तो हुक्का जो है गाँव में चलना शुरू हो गया, इसलिए अपन ने देखा भी होगा कि कैंसर हॉस्पिटल्स में अभी भी हुक्का वगैरह अभी भी चलते हैं और एक बस सोसाइटी में एक बात आम हो गई है। ई सिगरेट इट्स ए बैटरी ऑपरेटेड सिगरेट, इसमें एक लिक्विड रहता है जो वो एक वेपर से निकलते हैं और उससे बैटरी ऑपरेटेड अगर आपने देखा भी हो तो रेड कलर की लाइट जलती है वो बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट भी कर मतलब जो यंगस्टर को अट्रैक्ट करती है। कॉलेज में जो सिगरेट वगैरह पीते हैं लेकिन कभी कभी उनके फ्रेंड्स जो हैं उनको ये ई सिगरेट के बारे में ही बताते हैं, ये बड़ी डेंजरस है। For last several years, we are conducting several different kind of the activities with the kind focus on IDEA, IMF, cancer hospitals, men, and other organizations like Gayatri Paravar, Brahma Kumari Paravar, Nasha Mukti Center, but we did not get the good results. उसके बाद अपन ने ये देखा कि सारी चीज़ करने के बाद भी उतने रिजल्ट नहीं मिले, जबकि इंडियन डेंटल एसोसिएशन में कम से कम 40-35 साल से काम कर रहा हूँ। आई मीट कार्टून्स, पोस्टर्स, poetry and so many things, but we did not know what it is. It's just like a drop in the ocean. और अगर आप देखें तो ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाया गया कार्टून से और सिंपल लैंग्वेज में है और ये डिस्प्ले इट हैज़ बीन डिस्प्लेड सो मेनी इम्पोर्टेंट प्लेसेस और सर के आदेश से हमने कैंसर हॉस्पिटल से भी लगाएंगे समटाइम द पीपल्स कैन मोटिवेट। और कभी कभी क्या होता है कोई छोटी सी चीज़ भी आदमी को क्लिक करती है, पता नहीं कौन किस चीज़ को ढूंढते हैं। मैं बताना चाहूँगा फॉर लास्ट 20 years I was the nodal officer of control cell. It's a government project, national under the national tobacco control program, CODPAD. So there are few important sections. Section 4, 5, 6, 7. Section 4, smoking is prohibited in private important public places like school, college, bus stand, railway station. We should know all these things, the sections. CODPAD is the Cigarette and Other Tobacco Product Act. 2000 ये 2003 में गवर्नमेंट की तरफ से लागू हुआ था, 2008 में इसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ काफ़ी कुछ
तो ये पब्लिक प्लेस में जो बोर्ड लगते हैं नो स्मोकिंग एरिया में, ये बोर्ड लगाना अपने को होटल में भी ज़रूरी है और स्कूल कॉलेज में भी ज़रूरी रहता है। सेक्शन 5 में शॉर्ट में आई विल कंप्लीटेड विद इन 20 मिनट्स। तो मैं सेक्शन 5 के बारे में बताना चाहूँगा। एडवर्टाइजमेंट इज बैंड, कहीं भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता है, चाहे वो पान की दुकान हो चाहे किसी मोहल्ले पड़ोस में हो। टोबैको वाले प्रोडक्ट बैन है, इस पर पेनल्टी है। जैसे अगर किसी ने किया तो पहली बार पेनल्टी 1000 रुपये और 2 साल की सजा है उसमें। अगर दूसरी बार नहीं मानता दुकानदार या शॉपकीपर तो 2 साल की उसमें सजा है और 5,000 रुपये जुर्माना है उसमें। और इसमें टोबैको जो सेक्शन 4 में मैंने काफ़ी इसमें इन्फोर्समेंट किया था विद द काइंड ऑपरेशन अदर ऑर्गेनाइजेशन पुलिस एंड फूड एंड ड्रग्स एंड सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। 200 तक का फाइन रहता है। तो ये अपन चाहेंगे कि सर के आदेश से सर अपन जो ऐसे तो चल ही रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा स्टिक कर दिया जाए। और सेक्शन 4 देयर आर 2 कैटेगरी, सेक्शन 6A, सेक्शन B। सेक्शन ए में कभी भी 16 साल से कम बच्चा है, मतलब टोबैको सेलिंग एंड बाई प्रोहिबिटेड अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स। 16 साल का बच्चा ना तो सिगरेट बेच सकता है ना खरीद सकता है। कभी कभी आप जैसे अपन ने देखा होगा, इसकी कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे दुकानदार कभी चला जाता है घर पे अपने बच्चों को बैठा जाता है और सिगरेट वगैरह देता रहता है, या कोई पेरेंट्स भी अपने बच्चों को भेज देते हैं और सिगरेट वगैरह मंगाते हैं, तो उसमें पेनल्टी लगेगी, पेरेंट्स पे लगेगी या दुकान शॉपकीपर पर लगेगी, लड़के पे नहीं, बच्चे पे नहीं लगेगी। सेक्शन 7 ये भी गवर्नमेंट ने इसलिए लागू किया है कि पिक्टोरियल वार्निंग है। और पिक्टोरियल वार्निंग जो है 85% सर्विस शुड बी कवर्ड। इसमें 60% तो पिक्टोरियल वार्निंग और 25% जो है अपनी वार्निंग है और जो पिक्चर्स है, दोनों मिला के 85% होना चाहिए। लेकिन आजकल हमने देखा है कि कुछ लोग जो है इतने मतलब रिजेक्ट हो जाते हैं कि अगर वार्निंग किसी एक मतलब बड़ा इंसिडेंट मैंने देखा है, एक वार्निंग एक आध अगर किसी में नहीं मिले तो वो पेनल्टी बहुत हैवी होती है। लेकिन एक पेशेंट के पास वो वार्निंग मिली थी तो उसको उसने साफ कहा था ये सच्ची वाली तम्बाकू नहीं है, और वो क्योंकि इसमें कैंसर का साइन ही नहीं है इसलिए मैं नहीं खरीदूंगा इसको। मतलब आदमी कितना नेगेटिव अप्रोच हो गई उसकी। तो ये जो है पिक्टोरियल वार्निंग जो है, अगर आपको कहीं ऐसी जगह मिल जाए कोई पाउच जिसमें पिक्टोरियल वार्निंग नहीं, उसमें तो हैवी चार्जेस है। As a total Gwalior fair, we can announce proudly that Gwalior fair is the smoke-free fair after the 8 years of working. ये with the kind cooperation of police, NCC, NSS, so many organizations are there. तो ये जो है यहाँ पर हमने जब बहुत सारी कार्रवाई की तो 8 साल लग गए हमें ग्वालियर मेले को स्मोक फ्री कराने में। और ग्वालियर को अगर स्मोक फ्री कराना है तो मेरे ख्याल से 2, 4, 10, 15 साल भी अगर लगते हैं तो कम है। सर के मार्गदर्शन में कई प्रोग्राम्स में गया था, अपन कैंसर हॉस्पिटल से बहुत सारे कैंप्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन उतने रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं अभी। अब ये कई मेले में दुकान में इधर काफ़ी मतलब अपन ने इतना सब कर लिया, इसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो वी हैव टू थिंक ओवर द मैटर। ये पेशेंट को मालूम है, अपन भी बार बार हैमरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार मरीजों को अपन को बताना पड़ेगा कि मोर देन 400 हार्मफुल केमिकल हैं, मोर देन 40% केमिकल सारे कैंसरस होते हैं। इसमें वेरिएशन है, वो 70% केमिकल्स कैंसरस मानते हैं, लेकिन कुल मिला के एसल्डिहाइड, आर्सेनिक, बेंजीन, कैडमियम, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन, लीड, निकल एंड सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स आर कार्सिनोजेनिक। एनालिसिस ये अक्सर सुनने में आया है कि लोग कहते हैं गवर्नमेंट को बहुत फायदा होता था। अभी मैंने पता लगाया मतलब से चैलेंजिंग रो है और वार्निंग साइन है इसमें कि अगर इनकम अगर अपने को 53 लाख करोड़ हो रही है तो उसका एक्सपेंडिचर 3 टाइम्स ज़्यादा है। 1,77 लाख करोड़ इतना जो इंडिया में अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट को 3 गुना से ज़्यादा उसको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो अगर लोग ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो रही है और इससे कुछ नहीं होता, तो मैं आपको अनऑफिशियली बताना चाहता हूँ कि इस बारे में 25 साल से बहुत बड़ा हम बॉम्बे में भी गए थे और उसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। गवर्नमेंट ने ये एश्योर किया था नहीं इसको बंद करेंगे, लेकिन बंद करना इज नॉट ए मतलब सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि अगर जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी और पेशेंट खुद नहीं चाहेगा जब तक छोड़ना, तब तक नहीं हो पाए, रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये मतलब अलार्मिंग साइन है।
Why tobacco should quit tobacco? कोई भी tobacco user क्यों tobacco, what is the reason behind it? Due to the health problem. अगर उसको कोई health problem हो जाए, कोई मतलब स्टमक फाइब्रोसिस हो जाए, प्री कैंसरस लीजन हो जाए, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अभी जो है गुटखा या तम्बाकू खा रहा है, अभी उसका 1,000 खर्च हो रहा है, बाद में 3,000 5,000 होने लगे, घर में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगे तो छोड़ देता है। और सोशल और फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, उसके दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं, कभी कभी उनके कहने से भी, या उसके धार्मिक गुरु हैं, अगर वो उनको प्रेशर बनाते हैं, फैमिली प्रेशर बनता है, बच्चे बर्थडे में कह दे कि नहीं पापा आपको छोड़ना पड़ेगा, तो मैं उसको आपको एग्जाम्पल ही बताऊंगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे लोगों ने बिना मेडिकेशन बनकर निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के वो छोड़ दी है सब चीज़। एक्चुअली में अपन जब पेशेंट से कहते हैं कि छोड़ दो टोबैको, अरे क्या है वो तो छोड़ देना चाहिए, इट डिपेंड ऑन द डिटर्मिनेशन पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो पेशेंट कहता है मैं 4 बार छोड़ चुका, 4 बार मैं नहीं छोड़ पा रहा उसको, इसका रीज़न है कि टोबैको, क्विटिंग ऑफ टोबैको इज वेरी डिफिकल्ट, और वो उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। उसका कारण है निकोटिन, एडिक्शन ड्यू टू निकोटिन। निकोटिन क्या करता है, निकोटिन मतलब रिलीज, निकोटिन रिलीज इनटू ब्रेन विद इन 7 सेकंड एंड रिलीज डोपामाइन, और डोपामाइन के कारण उसको जो है सूथिंग इफेक्ट आता है, और उसके कारण वो बार बार उसको लेता है। विड्रॉल सिम्टम, ये विड्रॉल मतलब पेशेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द विड्रॉल पेशेंट आफ्टर द क्विटिंग द टोबैको बाय द पेशेंट, बाय द यूजर। तो निकोटिन जो क्रेविंग होते हैं उसमें एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन में, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हंगर और इंक्रीज एपेटाइटिस, या तो और हमेशा उसको भूख लगती रहती है। सो वी हैव टू थिंक सीरियसली एंड हेल्प देम। अब अपन अपने लिए वो पेशेंट है, उसको अपन तो ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा छोड़ नहीं रहा और मानता नहीं है कहना, ये अपने को उसके लिए अपने को काम करना पड़ा। As a doctor, our responsibility. Actually, as a doctor, we can convince the patient and convince again and again, and ask the patient, are you using the tobacco or not? If he is not using tobacco, you have to sit there. You are good man. Or उसमें you can display the posters, pamphlets, and so many other things in our clinics. It's a personal efforts. काउंसलिंग अप्रोच जो है, मोटिवेशन यूजर टू इम्प्रूव डिटर्मिनेशन। सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन पावर के बारे में बताइए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, डॉक्टर्स के देखे, कुछ और भी देखे, जिन्होंने वैष्णो देवी गए और छोड़ दी तम्बाकू, 20 साल खाई और छोड़ दी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने खाई और छोड़ दी तम्बाकू, उसके उनके लिए ना तो उन्होंने मेडिसिन ली, ना कोई कुछ किया, बस दूसरे दिन से खाना छोड़ दी। बिहेवियर थेरेपी, मल्टीपल काउंसलिंग सेशन मोस्ट इफेक्टिव। मल्टीपल अगर उसको बार बार समझाते रहे तो उसका कुछ इफेक्ट, ऐसा नहीं कि अपन सोच रहे हैं कि अरे अपन समझाए मान ही नहीं लिया, उसको बार बार अपन समझाएं, उनके घर वाले समझाएं, उनके फ्रेंड समझाएं, एक समय ऐसा आता है कि उसको भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। और प्रिंट में अपने को वेबसाइट में बहुत सारे लिटरेचर मिल जाता है, वो अपने क्लिनिक में अपन डिस्प्ले कर सकते हैं। काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावरफुल। अगर एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ पावरफुल काउंसलिंग, जैसे और वाल्मीकि महाभारत, मतलब वाल्मीकि जी का तो अपने पास एग्जाम्पल है। तुलसीदास की क्या पहले भी नहीं कहा होगा उन्होंने, किस टाइम पे और क्या चीज़ किस व्यक्ति के चोट कर जाए ये कह नहीं सकते। तुलसीदास की मिसेस ने पहले भी कहा होगा, एक दिन कह दी उसकी वाइफ ने कि तुम मुझे जितना प्यार करते हो तो भगवान को करो, तो वो चीज़ उनको ऐसी क्लिक कर गई कि वो भगवान में रम गए। तो अपन अगर किसी दिन अपन बताते जाएँ, काउंसलिंग करते जाएँ, किसी दिन बच्चे को ऐसा कोई चोट लगे कि वो कहते नहीं आज तो मैं छोड़ दूँगा। वाल्मीकि जी ने एक स्टेटमेंट के पीछे मतलब छोड़ दिए। और एक से मैंने कहा था, वैसे एक से फन, पर एक से मैंने पूछा था तो मिसेस कहने लगी, हम इसे इतने बार कहते हैं पति से तो तम्बाकू छोड़ते ही नहीं है। तो मेरे फ्रेंड ने कहा, इनके तुम्हारे कहने पर अपने पति अपने माँ बाप छोड़ दिए, तम्बाकू नहीं छोड़ सकते। तो ये भी बात सही है कि तुम्हारे कहने पर माँ बाप छोड़ दिए लड़के ने, तम्बाकू के लिए तुम कह रहे इतने डिटर्मिनेशन पावर से तुम कह नहीं रही। क्रिटिकल फैक्ट्स ये अपन को पेशेंट को बताना पड़ेंगे, जो अपने विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो अपन को बताना पड़ेंगे कि 1 या 2 दिन तक ज़्यादा रहते हैं, फिर उसके बाद 2 से 4 वीक में चले जाते हैं। मतलब अपने को सिंपल लैंग्वेज में पेशेंट को बताना पड़ेगा कि ऐसा करना पड़ेगा। और सर्जरी के बाद अगर पेशेंट कहे कि मैं तो सर्जरी के बाद छोड़ूंगा सिगरेट, तो उससे कहना नहीं सर्जरी के पहले सिगरेट छोड़ो। कभी कभी पेशेंट इस बात को कन्विंस हो जाता है कि नहीं मैं तो सर्जरी कर दो डॉक्टर साहब, मेरा ट्रीटमेंट कर दो, फिर मैं ट्रीटमेंट छोड़ दूंगा सिगरेट।
मेन साइड इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बताना चाहूँगा। रिप्लेसमेंट थेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स और जी अपने स्लीप डिस्टर्बेंसेस। व्हाट इज एनआरटी? एनआरटी द रिप्लेसमेंट ऑफ, एनआरटी मतलब रिप्लेसमेंट, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। निकोटिन जो व्यक्ति जो ले रहा है उसके रिप्लेसमेंट में अपन एनआरटी दे रहे हैं। मतलब काफ़ी कुछ आप लोग जानते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूंगा। Kind of treatment, nicotine gum, there are four kind of the medicines are available here. Nicotine gums, short acting nicotine, nicotine patches, nicotine inhaler and nicotine nasal spray, rapid action के लिए। अब we will take one by one. Nicotine gums, nicotine, if the person is taking less than 20 cigarette per day or less 20 pouches per day, 2 milligram tablet is sufficient। और ये 2 ग्राम टैबलेट तब ले सकता है जब जैसे उसको जब क्रेविंग है ना, तो तब वो ले ले वो टैबलेट, उससे वो चूसता रहे। इसमें एक लॉन्जेस भी आते हैं, वो भी अब खासा चूस सकता है, ये भी ले सकता है, लॉन्जेस भी रहते हैं इसमें। और ये 4 मिलीग्राम टैबलेट्स उनके लिए है इफ द पर्सन इज टेकिंग 20 सिगरेट्स पर डे और 20 पाउचेस पर डे। मैक्सिमम डोज ऑफ निकोटिन टैबलेट इज 40 मिलीग्राम। 40 मिलीग्राम इज द मैक्सिमम डोजेस। निकोटिन पैचेस, कभी कभी पेशेंट कंप्लेंट मतलब टेस्ट ऑफ द निकोटिन टैबलेट इज लिटिल बिट बिटर, सो वी ऑलवेज कंप्लेन टू द डॉक्टर्स। तो इसके लिए निकोटिन पैचेस आ गए। निकोटिन पैचेस इज अवेलेबल इन इंडिया। इट इज अवेलेबल इन टू कैटेगरी, 20 mg and 40 mg। if the patient person is taking, user is taking less than 20 cigarette, 20 mg की टैबलेट ले सकता है। तो मतलब ये पाउच कैन अटैच्ड ऑन द शोल्डर, बैक ऑफ द शोल्डर एंड द आर्म्स। तो यहाँ पर 40 mg के भी पाउचेस आते हैं और पाउचेस आर अवेलेबल इन इंडिया एंड पाउचेस आर अवेलेबल इवन द ग्वालियर आल्सो। निकोटिन गैलियर इज जस्ट लाइक ए पाइप, और इसमें जो है पफ लेता है जस्ट लाइक ए स्मोकिंग। पफ लेने के बाद उसको ऐसा लगता है उसकी जो क्रेविंग है वो खत्म हो जाती है। तो ये भी अवेलेबल है। निकोटिन इनहेल कर लेता है, पाइप टाइप का रहता है। नेसल स्प्रे, इट्स ए वेरी इफेक्टिव, पर थोड़ा ये जो है साइड इफेक्ट्स इसके ज़्यादा है। नेजल स्प्रे कर लें तो उससे क्या होता है, निकोटिन इसमें रहता है। अदर मेडिकेशन फॉर स्मोकिंग, बुप्रोपोर्शन जो रहता है एक जो है एंटी डिप्रेसेंट है, ये भी अपन यूज़ कर सकते हैं। और बेरेनिसिलिन जो है ये भी एक मेडिसिन है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो एजुकेट एट अर्ली एज। क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर हम बचपन में समझाएं, जैसे सर से ही चर्चा हुई थी, सर इंडियन डेंटल एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन बात भी हुई थी, तो उसमें स्कूल्स में जो कैंप्स लगते हैं कैंसर हॉस्पिटल्स के, उसमें आई और आईडी को भी इन्वॉल्व करें तो अपने और अच्छे रिजल्ट्स वैसे तो अपन करते ही हैं, और कंडेंस कैंप लगाना पड़ेंगे अपन को, स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कॉलेज स्टूडेंट, यंगस्टर्स। एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ये अपन सारे स्कूल्स कॉलेजेस में लगा सकते हैं। अब मैं बताऊँ, देयर आर वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ द लेक्चर अकॉर्डिंग द एज ग्रुप एंड देयर स्टेटस। अब इसमें बताना चाहूँगा कि अगर अपन बच्चों के लिए बता रहे हैं तो उनके एजुकेशन संबंधी बताएं कि आपका एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम पढ़ नहीं पाओगे तुम्हें। और अगर प्लेयर्स के लिए बताना चाहते हैं तो उनको पावर के बारे में बताएं, स्टेमिना के बारे में, स्टेमिना खत्म हो जाएगी। और मैं एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है कि एक सिवड़ा में पोस्टिंग थी और एक बुजुर्ग को मैंने समझाया कि तुम्हें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आज से 25-30 साल पहले। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं तो 70 साल का हो गया, मेरे को हो भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, वो मैंने अपने आप में एग्जाम्पल है मेरे लिए। तो उसका जो बच्चे से जो पाउच मंगाता था, वो अपने लिए एक तम्बाकू गुटखा मंगाता था। बच्चा क्या करता था, 15 साल का था, वो अपने उसके साथ एक अपना सादा पान मसाला का लाने लगा, फिर तम्बाकू वाला लाने लगा। कहीं बुजुर्ग आदमी ने 25-30 खाई, उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3 साल के अंदर ही डाइट वो बढ़ गया। तो उसके बाद उसको इतना डिप्रेशन आया, तो मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब आपने बताया था छोड़ दो, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे को बच्चे को हो गया। मेरे घर वाले और मेरा लड़का जो है खुद का मुझसे बात नहीं करता क्योंकि उसका कारण नहीं।
तो अगर बुजुर्ग को उनके बारे में नहीं बता के उनके फैमिली के मेंबर्स के बारे में बताओ कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को नुकसान हो जाएगा, तो वो मानेगा कि जिससे तुम तम्बाकू बुलाते हो या तुम्हें जो देखता है, तो उससे अपने को रिजल्ट मिल सकते हैं। अब पैरेलल जो अपनी थेरेपीज होती हैं, ये अपना जैसे योगा है, जिम है, स्विमिंग है, डांस है, अदर एक्ट मेडिटेशन है, और यहाँ तक कि होम्योपैथिक वालों को भी एक हमने बात की थी, निकोटियम करके टैबलेट आती है तो वो भी देते हैं होम्योपैथिक वाले, उससे भी, क्योंकि अपना काम है एंड कैन प्रकरण ये तम्बाकू की हैबिट्स को क्विट करना। और सबसे बड़ी बात है घर वालों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी, रिलेटिव का। घर वाले हमेशा उसको कंडेम करते रहते हैं, मानता नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, हमेशा कंडेम करते रहेंगे उसको। तो उसको इस समय जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उसमें उसको इमोशनल उसके टच की ज़रूरत पड़ती है। तो घर वाले भी सपोर्ट करें, उसको मोटिवेट करें, कभी कोई मतलब थोड़ा बहुत अप्रिशिएट भी करें, कोई प्राइज प्रेजेंट भी ला के दे देंगे, तुमने भाई 1 महीने तक तम्बाकू नहीं खाई, बस इसको आपको 1-2 महीने अगर कंट्रोल हो गया तो वो उसको क्विट कर सकता है। लास्ट ऑप्शन हम उसके लगते हैं कि हेल्दी लाइफ या फिर अपना कैंसरस पेशेंट, किस टाइप से आप रहना पसंद करोगे। मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है, जैसे ग्वालियर मेले का पेशेंट अगर कोई यूज़र है, उसकी फैमिली कभी सपोर्ट नहीं करती है उसको। जैसे मैंने एक इंसिडेंस देखा था एनसीसी एनएसएस वालों के साथ, में ग्वालियर मेले में था। एक बैंक मैनेजर सिगरेट पी रहे थे, क्लास 1 ऑफिसर, उनकी मिसेज दूर खड़ी हुई थी। मैंने उनको बुलाया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड एरिया। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं तो साइड में पी रहा था। तो जब उनको फाइन करने लगा, 200 रुपये तक का फाइन था, सारे बच्चों ने घेर लिया था उनको, तो 100 रुपये फाइन कर रहा था। तो उनकी मिसेज सॉफ्टी खाती हुई आई, कहने लगी क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा इनका सिगरेट पी रहे थे पब्लिक प्लेस पे, तो इसलिए हम फाइन कर रहे हैं। कहने लगे फाइन कर रहे हैं तो कितना कर रहा है? मैंने कहा 100 रुपये। कहने लगे फिर कितना होता सकता है मैक्सिमम? मैंने 200। तो 200 क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने कहा क्यों? तो बड़ा कहने लगे इसको मैंने पहले ही कहा था, जगह जगह लिखा हुआ है सिगरेट पीना मना है, फिर भी कहने लगे मैं तो क्लास 1 ऑफिसर हूँ, मेरा कोई क्या कर लेगा, अब देखो इनका 200 रुपये फाइन करो। तो मतलब कभी कभी पेशेंट को, उसको यूजर्स के घर वाले भी उसको डिमोरलाइज करने के लिए, सबके सामने इंसल्ट करने के लिए उसको पेनल्टी लगवा देते हैं। और जैसे सर के साथ, सर ने भी एक बहुत बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल बनाया, मैंने पहली बार सुना कि एक व्यक्ति की ट्रैकेस्टोमी हुई थी, सर ने बताया था, और ट्रैकेस्टोमी करने के बाद वो सिगरेट यहाँ लगा के पी रहा था। मैं सर से कहूँगा कि अगर सर रिक्वेस्ट करूँगा, तो अगर फिगर मिल जाए, चित्र मिल जाए, तो वो उसके लिए है कि ये कितने मतलब एक ढीठ टाइप के हो जाते हैं कि मौत सामने रखते रहती है और फिर भी वो पीते रहते हैं। मेरे पास एक सर्विकस फाइब्रोसिस का पेशेंट था, वो आखिर में ख़त्म ही हो गया और उसका मुंह बंद हो गया, उसके बाद मुंह में कुछ जाना बंद हो गया। तो वो इतना करने लगा कि पानी भी नहीं जाता था, मुश्किल से जाता था, तो बर्फ़ रख लेता था मुंह पे अपने, और धीरे धीरे जाने लगा था। यहाँ तक कि उसकी माताजी आई, बच्चे की स्कूल की पढ़ाई छूट गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो आखिरी दम तक कह लगे डॉक्टर साहब तो मरना तो है ही, तो मैं सोच रहा हूँ कि तम्बाकू खा के ही मरूँ। तो कभी कभी ऐसा रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, वैसे एग्जाम्पल तो मेरे पास और भी बहुत सारे हैं। कभी कभी कोई चीज़, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ आदमी को क्लिक कर जाती है। हमारे बीच में एक डॉक्टर हैं, नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन वो उनके बच्ची ने उनको एक इंसिडेंट से उन्होंने तम्बाकू खाना छोड़ दिया। उनको सिगरेट की डब्बी लेके उन्होंने लैट्रिन के पॉट में डाल दी बच्ची ने। तो पिताजी ने कहा कि सिगरेट की डब्बी कहाँ है? तो ले गई हाथ पकड़ के कि इसमें रखी, ये रखी, उठा लो। उनको बड़ी घिन आई, लेकिन जब वो दुकानदार के पास गए तो उनको बस वही चीज़ याद आई कि यार वो गंदी वाली सिगरेट मेरे को पीना पड़ रही है। उसके बाद से उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दी। हालांकि प्रोग्राम्स में हमने एक एंटी टोबैको महायज्ञ भी किया था, एक आध बार शायद सर को भी ले गया था। उसमें हम ये आसाराम बापू, अब तो खैर डिफेम हो गए वो, उस आश्रम में हम जाते थे साल में 31 मई को एक एंटी टोबैको महायज्ञ कराते थे। उसमें सब लोगों से उसमें अग्नि में स्वाहा करवा देते थे। हालांकि लोगों ने बताया, पिताजी ने बताया कि ये यज्ञ से इसमें ऐसा मत करो, स्वाहा मत कराओ, क्योंकि एक धार्मिक है, कल के दिन क्रिटिसाइज हो सकते हो, तो क्रिटिसिज्म हो सकता तुम्हारा, इसलिए वो चीज़ें फिर हमने नहीं की। और भी एक, जैसे हमारे बच्चे थे, ट्विंस बच्चे हैं, हम ट्रेन में जा रहे थे, उस आदमी को कितनी शर्म आई, वो ट्रेन में बैठा हुआ था, हमारे दोनों बच्चे साइड में बैठे हुए थे, और उसने सिगरेट निकाले, दोनों बच्चे उसकी तरफ ऐसे देखने लगे। तो उसको बड़ी शर्म आई कि दोनों बच्चे जो है, और मेरे से कहने लगे देखो पापा अंकल जी सिगरेट पी रहे हैं, बिल्कुल पास में जाके उंगली लगा के। तो मैंने उनको बताया क्योंकि मैं एंटी टोबैको पर काम करता हूँ, इसलिए अदरवाइज न लें, मेरे बच्चे थोड़ा सा देखते हैं और मना करते हैं। बच्चे बढ़ते हुए चले गए, उस व्यक्ति नीचे बैठा था, उसने ऐसे करके सिगरेट की डब्बी ऐसी उठाई, ऊपर से देखा तो दोनों झांक के देख रहे थे ऐसे।
तो उसको इतनी शर्म आई कि उसने सिगरेट नहीं पी। तो बाद में कहने लगा ये दोनों बच्चे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन इनकी आंखों में पता नहीं मेरे को कैसा लग रहा था कि इनके सामने मैं सिगरेट नहीं पीऊँ। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मैं सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर कि जैसे कि आपने आपके आदेश से मैं त्रिपाठी जी को हमें नोडल ऑफिसर बना गया है, तो हमारे भी नाम और मोबाइल नंबर उसमें रख दें जब भी कोई पाउच खाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अपने को सबसे पहले स्टाफ पे आपके आदेश से आप ऐसा कुछ कर दें कि स्टाफ पे जो लोग भी इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं उनके या तो मैं नाम आपको लिख के दे दूँ, ये लोग इन चीज़ों उनको आप रिमाइंडर देते हैं, उनको पेनल्टी लगा दें। और जहाँ तक है जैसा कि अपन सभी लोग एनआरटी पे काम करते हैं, जैसे सर ने भी कहा कि एनआरटी पे हम जो है एक चैम्बर अलग से बनाना चाहते हैं, तो वे सर से रिक्वेस्ट है कि एनआरटी पे एक स्पेशल चैम्बर बना दें। तो उससे क्या है कि वो भी अपना, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल इज बिग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और मैं फाखर के साथ कहता हूँ तो लोगों को बड़ी खुशी होती है कि यार तुम कैंसर हॉस्पिटल में जाने लगे। तो मैंने कहा हाँ सर, सर के साथ काम करके मुझे मतलब अंदर से बड़ी खुशी होती है। मिसेज का ये कहना है कि तुम वहाँ से गए फिर यहाँ चले गए। मैंने कहा यहाँ लगने के बाद जो पेशेंट्स को मैं अगर अपना कॉपरेट भी करते हैं थोड़ा सा, तो उनके अटेंडर के लिए अपन जैसे योगा सर योगा क्लासेस चलाते हैं, तो कुछ अपने जो भी हैं अपने गौ आश्रम के जो अपने लाठी पारा के, तो वो भी एक दिन आके, क्योंकि आदमी को साम दाम दंड भेद कैसे भी करके अपना मकसद है यूज ऑफ। तो सर इसी उम्मीद के साथ कि सर जो है आपका और मार्गदर्शन मिलेगा तो उसमें और हम कुछ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।